इस नए साल पर नई शुरुआत के साथ मैं आज तुम्हें सिर्फ 2 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं। भाई मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूं इस तरह से प्रैक्टिस करने का। वो है रियल लाइफ सिनेरियोज इसमें दे रखे हैं कि भाई पार्क में बैठो तो कैसे बोलना है, अगर कहीं शॉपिंग करो तो कैसे बोलना है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठो तो कैसे बोलना है, फैमिली से बात करनी तो कैसे करनी, फ्रेंड से कैसे करनी। ये तो है ही दोस्तों। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सर हम इंग्लिश कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन लाइक नेटिव स्पीकर्स, तो मेरा जवाब यही रहता है कि भाई इंग्लिश बोलने के ना 2 तरीके होते हैं। या तो तुम ऐसे लोगों के बीच में रह लो जो इंग्लिश बोलते हो, या ऐसे माहौल में रह लो जो इंग्लिश बोल रहे हो, तुम्हारे आसपास सब कुछ इंग्लिश में हो। या फिर दूसरा तरीका होता है कि तुम ग्रामर सीख लो और ग्रामर सीखने के बाद प्रैक्टिस कर लो। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो पढ़े लिखे भी हैं, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते और उनकी समस्या जानते हो क्या होती है? वो कहते हैं कि सर सेंटेंसेस और वर्ड्स हमारे माइंड में तो होते हैं लेकिन वो मुंह पे नहीं आ पाते। हम चाहे कुछ भी कर ले मुंह पे नहीं आ पाते, हमें डर लगता है, हमें हेजिटेशन रहती है और हम दूसरों की तरह फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। फिर जब हम इंटरव्यू में बैठे हुए होते हैं, जॉब के लिए बैठे हुए होते हैं, या फिर कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है, कहीं इंग्लिश में बात करनी होती है, तो जो हिचक है ना वो निकल नहीं पाती। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? यार लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तुमने ठीक से नहीं की है, प्रैक्टिस करने का तुम्हें तरीका ही नहीं पता। इस नए साल पर नई शुरुआत के साथ मैं आज तुम्हें सिर्फ 2 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं, या मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए 2 ऐसी चीजें लेके आया हूं जो वाकई में तुम्हें जीरो से हीरो बना देंगे। और ये जो हेजिटेशन वाला प्रॉब्लम है, वो जो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, वो वाला जो प्रॉब्लम है, वो सब कुछ अब इजी होने जा रहा है। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल, पूरे भारत का सबसे बड़ा इंग्लिश लर्निंग का प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल डियर सर पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों मैं जानता हूं कि तुम्हारे आसपास इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी छोटे गांव में रहते हो, किसी छोटे कस्बे में रहते हो, तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारे घर के लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई पार्टनर ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सको। ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं तुम्हें वो माहौल देने जा रहा हूं, वो प्रैक्टिस का तरीका बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुका हूं। ये रहा हमारा एक सेपरेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे तुम्हें पूरा प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग का कंटेंट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यहां कुछ और बंद होगा ही नहीं, यहां कुछ और आएगा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की गाइडेंस में, मैं खुद भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाता हुआ दिखूंगा और पूरे साल यहाँ पे यही चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। बिना प्रैक्टिस के कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता है, यह बात तुम्हें समझनी होगी। प्रैक्टिस करनी कैसे है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस करने का मतलब है कि बस सेंटेंसेस को रटते चले जाओ। यह प्रैक्टिस का सही तरीका नहीं है दोस्त। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारी वोकैब लर्न करनी पड़ती होगी, 5-5 हजार इंग्लिश के वर्ड्स लर्न करने। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही तरीका प्रैक्टिस का यह है कि रियल लाइफ सिनेरियोज में अगर आप मौजूद हो तो कैसे इंग्लिश बोली जाएगी। स्टिमुलर ऐप है एक, अभी तुम जाओगे ना प्ले स्टोर वगैरह में, ऐप स्टोर में जाके देखना, या तुम्हें एक स्टिमुलर नाम की ऐप मिलेगी। उस ऐप में खासियत क्या है भाई? बिल्कुल यही सिनेरियोज वहां उन्होंने डाल रखे हैं। तुम्हें करना क्या होगा? तुम्हें बस पिक करना है कि मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूं, तो ऐसे ऑप्शन पे क्लिक कर देना और एआई तुमसे बात करेगा। रेस्टोरेंट वाली सारी बातें होंगी। तुम्हारी हॉबी के बारे में अगर बात हो रही होगी तो बस हॉबी के बारे में बात होगी। तुम्हारे स्पोर्ट्स, फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में कोई डिस्कशन चलेगा तो तुम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो तुम यहां से इंग्लिश बोल रहे होंगे, वहां सामने से कोई इंग्लिश बोल रहा होगा, तुम्हें सुनना है, समझना है, जवाब देना है, सुनना है, समझना है, जवाब देना है। ऐसे अगर तुम्हारी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, फिर क्या करे? सर अटक अटक के बोलता हूं, वर्ड्स मुंह पे सही से नहीं बोले जाते, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ ना इसी ऐप के अंदर तुम्हें दिखेगा टंग ट्विस्टर नाम का प्रैक्टिस सेट। उसमें टंग ट्विस्टर करने होंगे तुम्हें। इससे तुम्हारी जो जुबान है ना पूरी साफ हो जाएगी, बहुत क्लियर बोल पाओगे। और अगर तुम आइल्स की तैयारी कर रहे हो, आइल्स और टॉफल की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर रीडिंग और राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? या रीडिंग और राइटिंग के अलग से सेक्शन बना रखे हैं और वहां तुम अपने आइल्स की बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर तुम आइल्स नहीं भी दे रहे हो, सपोज करो तुम आइल्स नहीं दे रहे हो भाई, लेकिन आइल्स का मतलब होता है एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला, वही बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है ना? तो तुम नहीं भी अगर आइल्स दे रहे हो तब भी तुम ये प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी इंग्लिश बहुत बढ़िया इंप्रूव कर सकते हो। मुझे इस ऐप को जब मैंने पर्सनली यूज किया तो मुझे इसकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो जानते हो क्या?
भाई ये तो सब कुछ है ही कि भाई रियल लाइफ सिनेरियो जिसमें दे रखे हैं कि भाई पार्क में बैठो तो कैसे बोलना है, अगर कहीं शॉपिंग करो तो कैसे बोलना है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठो तो कैसे बोलना है, फैमिली से बात करनी तो कैसे करनी, फ्रेंड से कैसे करनी, ये तो है ही, रियल लाइफ सिनेरियो तो है ही। और सामने से कोई बोल रहा होता है, आपको दिख रहा होता है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, रियल फील होता है एकदम। लेकिन जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा वो था लाइव वीडियो कॉल का। इसका मतलब बताओ क्या है इसके अंदर? लाइव वीडियो कॉल मतलब तुमने ऐसे कॉल लगाई तो सामने से कोई आएगा और बात करेगा, ऐसा लगेगा वाकई में किसी को कॉल आया तुम्हें, और तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। वो जो हिचक थी, वो जो डर था, भाई बेइज्जती हो जाएगी, कोई मेरे को इंसल्ट कर देगा, मुझे कम समझेगा, वो ऐसा टेंशन नहीं कर। एआई है, उसे कुछ पता ही नहीं, और तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे रियल लाइफ कोई ह्यूमन है वो तुमसे बातें कर रहा है। ये चीज मुझे इसकी बड़ी शानदार लगी। एक तो इजी है और चलाने में ना बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, इजी टू यूज है, ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं कि बहुत सारे अननेसेसरी ऑप्शंस तुम्हें दिखेंगे। 4-5 ऑप्शन है, बेसिक ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, जो तुम अगर एक बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, 2 महीने भी अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली, भाई मैं अंदर की बात बता रहा हूं, 2 महीने तुमने जो मैं तुम्हें सिखाता हूं यूट्यूब पे, जो तुम्हारे कोर्स मैंने बना रखे इंग्लिश स्पीकिंग के, वो तुमने देखे, वो टेक्निक्स तुमने देखी, और फिर स्टिमुलर एआई ऐप जो है, इसको तुमने साथ में प्रैक्टिस कर लिया ना, इन दोनों को ऐसे कॉम्बिनेशन में लेके चले गए तुम, भाई साहब कोई चांस ही नहीं कि तुम फिर इंग्लिश ना बोल। दोस्तों, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ना, इंग्लिश में 3 चीजें तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तुम्हारी ग्रामर, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, और तीसरा तुम्हारी फ्लुएंसी। अब इसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है ना, उसमें लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब कोई सामने से आके तुम्हारे कान में नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारी ग्रामर गलत थी और हमारी नजर में तुम्हारा इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो गया, या जॉब इंटरव्यू में जब तुम बैठे हुए होते हो और तुमने ग्रामेटिकल मिस्टेक की होती है, गलत सेंटेंस बोले होते हैं, तो कोई तुम्हें करेक्ट मान नहीं करने वाला है, वो तुम्हारे टीचर्स नहीं है दोस्त। अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है, ग्रामर के पार्ट को भी इंप्रूव करना ही होगा। वो कैसे कर सकते हो भाई? जो स्टिमुलर ऐप है, इसमें ना ग्रामर का अलग से सेक्शन है, तुम ग्रामर के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो, आराम से अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, और हाथों हाथ ना ऐसे प्रैक्टिस करते 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 वो जो गलत सेंटेंस तुम बोलते थे वो अपने आप फिर करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे तुम्हारा ग्रामर वाला जो पार्ट है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। साथ ही टंग ट्विस्टर से तुम्हारी जो जबान की जो फ्लुएंसी है ना, वो बेहतर हो जाएगी। अब तुम जब इस ऐप को यूज करोगे, मेरे कहने से एक बार देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, कमेंट में लिंक दे देता हूं, इस ऐप को डाउनलोड करना और एक बार चेक करके जरूर देखना कि यार भाई ने रेकमेंड किया तो कुछ तो इसमें खास बात होगी। तो इसके अंदर ऐसा क्या खास है, तो तुम एक बार जब इसको यूज करोगे तो तुम्हें खुद मजा आ जाएगा। और भाई तुम मेरे हो, मेरे अपने हो, तो मैंने तुम लोगों के लिए अलग से बात भी की है। अलग से बात क्या की है कि तुम्हें ना थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिलवाया। डिस्काउंट कितना भाई? न्यू ईयर ईव है, कुछ मेरी तरफ से भी डिस्काउंट लेते हुए चले जाओ। अभी जल्दी से एक साथ पहले कमेंट में उस डिस्काउंट के लिए तुम्हें लिखना है डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसे लिख देना, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई ये डियर सर वाले बच्चे हैं। और एक लिंक दे रहा हूं मैं तुम्हें एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके जब तुम इस ऐप पे जाओगे तो तुम्हें 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बजाओ ताली। हाँ जी, सबको जो भी इस लिंक के थ्रू जाएगा उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अब इसी बात पे अपना प्यार मुझ तक पहुंचाए बिना मत रहना, लाइक जरूर करना और जो कमेंट किया है वो जरूर कर देना, ठीक है? तो 30% तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके जो अनलॉक, जो प्रीमियम फीचर्स है वो भी तुम यूज कर पाओगे। भाई मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूं उतना मैंने किया है। अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाना। डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग जो प्लेटफॉर्म मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, वहां नई चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं। ये प्रैक्टिस के लिए ऐप तुम्हें मिल चुकी है, और भी इस तरह की कुछ ऐप्स और भी मददगार चीजें तुम्हारे लिए मैं जरूर लाता रहूंगा। अभी एक बार इसको ट्राई करना है। दोस्तों, एक बात याद रखना, इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आती है, और अब जमाना बदल गया, एआई का जमाना है। तो अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं है तो एआई से प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ना मेरा बच्चा। मुझे ना पूरी उम्मीद है कि जो मैंने बीड़ा उठाया है तुम सबको इंग्लिश बुलवाने का, उसके लिए चाहे मुझे डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग पूरा एक प्लेटफॉर्म खोलना पड़े या कुछ और करना पड़े, इस तरह की और चीजें तुम्हारे साथ करनी पड़े, मैं जरूर करूंगा। लेकिन एक वादा मैंने खुद से किया हुआ है कि इंग्लिश तो तुम लोग बहुत इजीली तरीके से सीखने जा रहे हो। तो दोस्तों, मेरा साथ तुम इसी तरह से देते रहना, अपना प्यार बरकरार रखना। इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो उन सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिनके मन में एक मन में ख्वाहिश है, यार इच्छा है कि इंग्लिश बोलेंगे। और जो स्टेप्स मैंने आज इसमें तुम्हें बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, वो तुम्हें 100% फॉलो करने हैं। कोई भी दिक्कत आती है ना, तुम्हारा भाई ये रहा इंस्टाग्राम पे, कनेक्ट करना, कमेंट में बताना जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है, या तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वो भी बताना। तुम्हारी इंप्रूवमेंट जो रिजल्ट है वो भी मुझ तक पहुंचाना, ताकि मुझे खुशी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।